किसी गोपी के केश खुल जाएं तो भगवान बैठ करके उसे चोटी बना देते। पाटी पारत मांग समारत अलक कपोलन साज। भगवान उसके कपोलों को, अलकों को सजा देते। इस प्रकार भगवान गोपांगनाओं की रास लीला में बड़ी मधुर सेवा की। किसी गोपी को प्यास लगे तो भगवान स्वयं अपने हाथ से कर कमल से जल पिलाते। स्वयं व्यजन करते, नृत्य करते करते गोपी थक जाए तो भगवान उसका चरण संवाहन करते। अब इस लीला को देखकर गोपियों के मन में थोड़ा अभिमान आ गया। क्या अभिमान आया? बोले तासाम तत्सौभग मदम, अपने सौभाग्य का मद हो गया गोपियों। हम कितनी सौभाग्यशालिनी हैं। कृष्णचंद्र परमानंद कंद सुधा सिंधु हमारी इतनी शुश्रूषा कर रहे हैं, हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं। गोपियों के मन में मद हुआ। और राधा रानी के मन में, बोले राधा रानी को मद नहीं हुआ, राधा रानी को मान हुआ। मान माने रूठ जाना। कोई बहाना करके राधा रानी रूठ गई भगवान से। सुखदेव जी कहते तासाम तत्सौभग मदम वीक्ष मानंच केशवः प्रथमाय प्रसादाय तत्रैवांतर धीयत। भगवान ने देखा इन गोपियों को सौभाग्य मद हो गया। इनके मद को और इनके मान को समाप्त करना उचित है, इसलिए भगवान रास मंडल से अचानक अंतर्धान हो गए। लीला चल रही थी तब तक भगवान अंतर्धान। अब तो गोपियां व्याकुल हो गईं, भगवान कहां गए? अंतरहिते भगवती सहसैव ब्रजांगनाः। भगवान के अंतर्धान होते ही गोपियां व्याकुल हो गईं और इधर उधर दौड़ने लगी। श्याम सुंदर कहां गए, कहां गए, ढूंढो, कहां मिले श्याम सुंदर। वो तो कहीं गए नहीं थे, वहीं थे। अंतर्धान हो गए। अंतर्धान का मतलब क्या है? बोले जैसे आपने माचिस की काड़ी जलाई, उस माचिस की काड़ी में ज्वाला दिखाई पड़ने लगी। वो ज्वाला कहां से आई? कहीं से आप ले आए? बोले नहीं, वो अग्नि तत्व जो सब जगह है वो वहां ऐसा करते ही प्रकट हो गई। और अगले क्षण जब बुझ गई तो अग्नि गई कहां? बोले वहीं है, अब वो तुम्हें दिखाई नहीं पड़ रही। फिर दूसरी काड़ी लेकर के ऐसे किया, फिर वो ज्वाला आ जाएगी। जिस तरह अग्नि तत्व व्यापक तत्व है, उसी प्रकार परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है। बस वो प्रकट होते हैं और तिरोहित होते हैं। बस इसी को प्राकट्य और तिरोभाव अथवा अंतर्धान कहते हैं। और यही उदाहरण गोस्वामी तुलसीदास जी ने दिया। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जी में आगे। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमित प्रभु प्रगट ही जी में आगी, प्रेमित प्रभु प्रगट ही जी में आगी, प्रेमित प्रभु प्रगट ही जी में आगी, प्रेमित प्रभु प्रगट ही जी में आगी। अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित विरागी, अग जग में सब रहित। भगवान न कहीं जाते हैं, न भगवान कहीं आते हैं। ये तो समझने के लिए, समझाने के लिए, अनुभव करने के लिए, अनुभव कराने के लिए कहा जाता है भगवान आए, भगवान गए। न भगवान कहीं आते हैं, न भगवान कहीं जाते हैं।
आता जाता वो है जो सीमित होता है, जिसकी सीमा होती है। जो असीम है, जो व्यापक है, वो सब जगह है, न कहीं आता है न कहीं जाता है, बस केवल प्रकट होता है और तिरोहित होता है। भगवान भी वहीं थे, कहीं गए नहीं थे, लेकिन अब गोपियों को दिख नहीं रहे थे। अब गोपियां भगवान के वियोग में रोने लगी, ढूंढने लगी, पेड़ों से पूछने लगी, अरे पीपल तुमने मेरे कृष्ण को देखा? अरे मालती की लता तूने मेरे कृष्ण को देखा? तुलसी से पूछा, कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, गोविंद के चरणों से प्रेम करने वाली हे तुलसी, तूने मेरे श्याम सुंदर को देखा? अब वृक्षों से, लताओं से, जहां तहां गोपियां पूछ रही हैं और कृष्ण को ढूंढ रही हैं। देखो, श्री रामावतार में राम जी अपनी प्रियतमा को ढूंढते हैं तो वृक्षों से पूछते हैं। जब सीता जी को ढूंढते हैं तो भगवान वृक्षों से पूछते हैं, पूछत चले लता तरु पाती, लक्ष्मण समझाए बहु भांति। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। रामावतार में राम जी अपनी प्रियतमा को ढूंढते हैं तो वृक्षों से, लताओं से पूछते हैं, और कृष्णावतार में इसका उल्टा होता है। प्रियतमा अपने कृष्ण को ढूंढती हैं, भगवान को ढूंढती हैं तो लताओं से और वृक्षों से पूछती, तुमने मेरे श्याम सुंदर को देखा? कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। बहुत ढूंढा, श्याम सुंदर नहीं मिले। तब बोले, तब गोपियां भगवान के वियोग में इतनी तन्मय हुई कि भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी। एक गोपी जमीन में लेट गई और अपने दोनों पैर को ऐसे करके हिला रही है, भावना कर रही है मैं कृष्ण हूं, जैसे कृष्ण पालना में लेटे लेटे अपने दोनों पैर को हिलाते। एक गोपी किसी वृक्ष के नीचे जाकर के खड़ी हो गई और अपने हाथ को ऐसे करके बंशी बजाने का अभिनय करने लगी और अनुभव करने लगी, मैं कृष्ण हूं। कोई गोपी अघासुर वध की लीला का अनुकरण करने लगी, कोई बकासुर के वध लीला का अनुकरण करने लगी। वेणुम क्वडंतिम क्रीडंतिम अन्याः संसंति साध्विति, कोई बंसी बजाने का अभिनय करने लगी। इस प्रकार गोपियां भगवान के वियोग में इतनी तन्मय हो गईं कि भगवान की लीलाओं का अनुकरण करने लगी और स्वयं को कृष्ण के रूप में अनुभव करने लगी। ये गोपियों की अनुकरणात्मिका भक्ति है। सब बड़ा गंभीर विषय है और बहुत देर तक गोपियां इस प्रकार करती रहीं। और ये सब क्यों करती रहीं? बोले, कृष्ण के विरह जन्य ताप को समाप्त करने के लिए। और इसके बाद भी गोपियों का जब कृष्ण विरह जन्य ताप समाप्त नहीं हुआ तो फिर भगवान की याद आई और भगवान के याद में विलाप करती हुई भगवान को ढूंढने लगी। तब तक उधर से श्री राधा रानी भी आ गई। भगवान रास मंडल से जब अंतर्धान हुए थे तो राधा रानी को अपने साथ लेकर के गए थे, लेकिन आगे जाने पर राधा रानी को भी भगवान ने छोड़ दिया और वहां से भगवान अंतर्धान हो गए। क्यों? बोले, भगवान ने सोचा राधा रानी जब तक जाएंगी नहीं तब तक इन गोपियों को मेरी प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। राधा रानी की कृपा से, इनके अनुग्रह से ही गोपियां मुझे प्राप्त कर पाएंगी। इसलिए राधा रानी को भगवान ने छोड़ दिया और भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। उधर से श्री राधा रानी आई। ऐसे तो श्रीमद् भागवत महापुराण में स्पष्ट रूप से राधा जी का कहीं नाम नहीं, केवल संकेत है। और क्या संकेत है? बोले, अनयाराधितो नूनम भगवान हरिरीश्वरः। ये संकेत है राधा रानी का। राधा रानी जब आई तो अब राधा रानी के नेतृत्व में गोपियां जमुना के पुलिन पर आकर
भगवान को पुकारने लगी और रो रो करके गोपियों ने एक गीत गाया। इस गीत का नाम गोपी गीत है। हमारी दीदी गोपी गीत बड़ा सुंदर गाती हैं। आओ इन लोगों के साथ में गाओ। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। गोपियों ने एक गीत गाया। इस गीत का नाम है गोपी गीत। और इस गीत में गोपियों ने अपने मनोभाव को व्यक्त किया भगवान से। हे प्रभु, हे श्याम सुंदर, आप आ जाओ। आप में ही मेरे प्राण प्रतिष्ठित हैं। आपने विषधर सर्प से हमें बचाया, इंद्र के कोप से आपने बचाया, अघासुर बकासुर से आपने बचाया। क्या इसीलिए आपने बचाया था कि आज अपने वियोग में आप हमें मार डालो? हे कृष्ण, आप तो दयालु हो। विश्व की रक्षा के लिए आपका अवतार हुआ है, तो क्या आप मेरी रक्षा नहीं करोगे? ये सब कहती हुई, इन भावों का निवेदन करती हुई गोपियां एक सुंदर गीत गाती हैं। इस गीत का नाम है गोपी गीत। भागवत में कई गीत हैं। एक गीत आपने पहले सुना कल, उसका नाम है वेणु गीत। गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जब प्रकट हुआ तो उन्होंने जो गीत गाया उसका नाम वेणु गीत। और कृष्ण के वियोग में व्यथित होकर के उन्होंने जो गीत गाया उसका नाम गोपी गीत। आगे भगवान श्याम सुंदर जब जंगल में गोचारण के लिए जाते हैं तो दिन में गोपियां भगवान को याद करके गीत गाती हैं, उसका नाम जुगल गीत। और आगे फिर प्रसंग आता है जब उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के आए तो उनके संदेश को सुनकर के गोपियों ने भगवान के वियोग में फिर एक गीत गाया, उसका नाम भ्रमर गीत। बार बार ये गोपियां गीत क्यों गाती हैं? बोले देखो, जो प्रेमी हृदय होता है उसी के हृदय से गीत निकलता है। ये सिद्धांत है। प्रेम का वर्णन, प्रेम की अभिव्यक्ति गीत के माध्यम से ही होती है। गीत में ही उसकी व्यंजना होती है। इसीलिए गोपियों ने गीत गा करके भगवान को पुकारा और इसका नाम गोपी गीत है। और इसकी बड़ी महिमा है। हमारे आचार्य जन, संत जन कहते हैं इसमें 19 श्लोक हैं। 18 श्लोक में तो गोपियों ने अपने भाव का निवेदन किया और अंतिम 19वें श्लोक में भगवान से फिर प्रार्थना की कि आपके चरण बड़े कोमल हैं और आप अपने उन कोमल चरणों से जंगल के कुछ कांटों पर नंगे पांव विचरण कर रहे हो। आपके चरणों में पीड़ा हो रही होगी। आप अपने उन चरणों को कुश और कांटों के ऊपर मत रखो, आप अपने उन चरणों को हमारे हृदय में ला करके रखो। ये भावना करके गोपियों ने अपने गीत को पूर्ण किया। इसकी बड़ी महिमा है। जो भक्त इस गीत को याद करके, कंठस्थ करके नित्य प्रति अपने भगवान को, अपने ठाकुर को प्रेम से सुनाता है तो उसे भगवान जरूर मिलते हैं। जैसे गोपियों को भगवान मिले उसी प्रकार उस भक्त को भी भगवान प्राप्त हो। ये इसकी महिमा है। अर्थ का संक्षिप्त भाव, गोपी गीत का संक्षिप्त भाव मैंने आपके सम्मुख रखा। अब गीत को स्वर में बांधकर कैसे गाएंगे, इसका रस प्राप्त करें।